मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। हम उनको एक जगह कलेक्शन करके इकट्ठे किए हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन यही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। इस समय जो है वायसराय कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। ये भी आपको ध्यान देना है, कौन थे, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो ये ब्रह्म समाज था। यानी आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज था। और ब्रह्म समाज किसके द्वारा चलाया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब चलाया गया था, 1828 में। इस समय वायसराय कौन थे, विलियम बेंटिक। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो ये था धर्म सभा। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन थे, राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से किया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है। यानी सती प्रथा को अंत करने में सबसे अधिक ज़्यादा किसका प्रयास रहा है, तो राजा राम मोहन राय का रहा है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन यही है, किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 मुंबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में और किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। यानी कि जो आर्य समाज था ये किन चीज़ों का विरोध करता था। तो जो आर्य समाज था ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का बहुत सख्त विरोध करता था कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं मानता था ये। तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोध करता था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। ये तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू इसी तरह आता है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो अगर आ जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। और बाद में इनका नाम क्या हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। यानी जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो इनके स्थान पर ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया। तो रामचंद्र विधवा गीस ने आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी की थी, आत्मीय सभा की। और कब की थी, तो 1815 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय वह डेविड हेयर हाकिंस संस्था से किस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम ब्लावत्स्की ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। तो 1882 में अड्यार, मद्रास में एक स्थान है, अड्यार में हुई थी। तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अड्यार, मद्रास में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। यानी कि किसने रचना की थी सत्यार्थ प्रकाश की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये भी पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896-97 हुई थी। तो कहीं कहीं 1897 लिख के आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 1897 में बेलूर कलकत्ता में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद की थी। ये भी ध्यान रखना है।
अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, गुलामगिरी। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार की राजधानी पटना में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? यानी कि भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1843 में समाप्त किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इन्होंने नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इनकी रचना का नाम क्या बताया था? सत्यार्थ प्रकाश। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो महादेव गोविंद रनाडे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे ये किसके गुरु थे, तो जैसे महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन में ये कहाँ गए थे अपना भाषण देने? शिकागो गए थे। और कब गए थे? 1893 में गए थे। ये भी सन भी आपको ध्यान रखना है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तीनों अगर आ जाए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने भी निकाली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन ने निकाली थी वामाबोधिनी पत्रिका। शारदा मणि कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने चलाया था। और देखिए कूका आंदोलन कौन से चलाया था? गुरु राम सिंह चलाया था। और 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना जो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो है एनी बेसेंट थी। और 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो आरहार था। आरहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज सेवक की स्थापना, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कौन थे? ये महात्मा गांधी के गुरु थे। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में पारित हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। और कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन है जो अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट है 1917 में। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे पहली भारतीय महिला कौन है कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू हैं। अगर केवल भारतीय नहीं लगाएगा, केवल लगाएगा कौन सी महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष पहली बार बनी थी, तो हो जाएंगी एनी बेसेंट 1917 में।
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था कब? तो 1893 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तुहफतुह उल मुवाहिदीन। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जय हिंद दोस्तों।